हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे आपके 7वें यूनिट के बारे में, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैंने 6 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, 6 यूनिट में मैंने आपको जीआईएस मैपिंग के बारे में बता दिया, पैटर्न, फीचर, क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया था। ठीक, उसके बाद फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, डिजिटल टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। उसमें मैंने बताया था डेल्टा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी। और अंत में मैंने जो लास्ट टॉपिक थी इसकी, डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। इन सभी टॉपिक को मैंने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। आज इस क्लास में हम लोग 7 वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक पहले टॉपिक पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हमको 3 चीज़ें पढ़नी होती है, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। लेकिन आपके सिलेबस में वर्ड नहीं दिया गया है। ठीक, वर्ड नहीं दिया गया है, हमको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। क्या? पावर पॉइंट, पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, जिसको हम पीपीटी का नाम देते हैं। ठीक, पीपीटी का नाम देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में डाटा एंट्री, ग्रेप्स, अरेंजेटिव फंक्शन, फार्मूलाज एंड फंक्शन। ये सब चीज़ें आपको किस में पढ़नी है? आपके 7 यूनिट में। ठीक, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। ठीक, और पीपीटी के बारे में फिर जानना ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पीपीटी क्या होता है? अब आप लोग ग्रीन लगाइएगा। एमएस ऑफिस क्या? एमएस ऑफिस। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम नाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यू आर फील कनेक्टेड विथ। लेट गेट्स स्टार्टेड। तो आइए समझते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। तो जो एमएस ऑफिस एक ऑफिस पैकेज है। क्या ये ऑफिस पैकेज है। ठीक, इसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। ठीक, ये सब ऐप्स आते हैं। ठीक, ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग हम लोग बिजनेस पर्पज में करते हैं। ठीक, बिजनेस के क्षेत्र में करते हैं, यानी कि बिजनेस में बहुत सारे होते हैं कि डाटा को एंट्री करना। ठीक, लोगों का इंफॉर्मेशन रखना, रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक, तो इसका उपयोग हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में करते हैं। आइए हम लोग पहले एमएस ऑफिस के बारे में कुछ अपने लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये क्या लिखिएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाई। यह किसके द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट। क्या? एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1988। ठीक, कहीं कहीं आपको 1989 दिख सकता है और कहीं कहीं 1988 भी दिख सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं। इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स। इसको सबसे पहले किसने बताया था? बिल गेट्स ने दिया था। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन है, यानी कि जो ऑफिस है उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका ऑफिस हो गया। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। अब इसमें डिफरेंट ऐप हैं, जैसे एप्लीकेशंस है, जैसे आपका एक्सेल। ठीक, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पीपीटी हो गया, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें आपके एमएस ऑफिस की है। तो क्या एक प्रकार का ये सेट ऑफ एप्लीकेशंस है। ठीक, मेनली यूज फॉर बिजनेस पर्पस। ये किसके में किस लिए यूज किया जाता है? बिजनेस के तौर पे या फिर ऑफिस पर्पस पे। ठीक, ऑफिस पर्पस पे इसको यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प सिंप्लीफाई ऑफिस टैक्स। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होते हैं, ये ऑफिशियल वर्क को करने में सहायता करते हैं एंड इम्प्रूव वर्क प्रोडक्टिविटी। और आपके हेल्प के साथ साथ आपके प्रोडक्टिविटी को, आपकी जो भी कार्य करने की क्षमता है उसके साथ जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक, अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ डेवलप्ड मल्टी वर्जन ऑफ ऑफिस। ठीक, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, मैंने आपको बता दिया था। और डिफरेंट टाइप्स के क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी ये इंक्लूड होता है। जैसे
आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें तो रहता ही है, ठीक। विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक है, ठीक। ये सब क्या है, इन सब में भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पाया जाता है। बट लेकिन क्या यह 35 से ज़्यादा 35 से ज़्यादा लैंग्वेजों में यह उपलब्ध है। आगे, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आउटलुक एप्स इंक्लूड पब्लिशर, एक्सेस एंड वन नोट्स। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपके एमएस ऑफिस के लिए, तो वो क्या है, आपका वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट, जिसको आप पीपीटी कहते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे आपके आउटलुक हो गए और पब्लिशर हो गया, एक्सेस हो गया, वन नोट्स हो गया। ये सब भी क्या है, ये सब भी आपके इसी ऐप में आते हैं। अब हम लोग समझेंगे पीपीटी, जो हम लोग का मेन टॉपिक है। पीपीटी के बारे में समझेंगे। पीपीटी को हम लोग पावर पॉइंट या फिर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, ये एक ही में रहता है, पावर पॉइंट, ठीक। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए, पावर पॉइंट क्या है, ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में या फिर देखे होंगे, जहाँ पे अपने बातों को लोग किसी स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। बहुत सारे स्टेज पे ऐसे दिखाई पड़ता है कि स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को कोई चीज़ प्रेजेंटेशन करके दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मकान बनने वाला है, ठीक। मकान बनने वाला है तो एनिमेशन के थ्रू, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग उस पर दिखाने का कार्य करते हैं कि इस प्रकार से घर बन के दिखाई पड़ेगा, ठीक। यानी कि एक ढांचा बना देते हैं जिस प्रकार से वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि आने वाले टाइम में जब ये बन के तैयार होगा तो कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे मंदिरें बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे पहले एक आर्किटेक्चर का नक्शा बनाता है और उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू नक्शे को प्रदर्शित करके एक मंदिर या फिर जो भी बनाना होता है उसको दिखाते हैं, हाँ, कि आगे चल के बन के इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो उसी का कार्य ये करता है, ठीक। और भी इसके वर्क है, जैसे जैसे कोई चीज़ आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको पाथ बनाना है, सड़क बनाना है। अब इस पाथ पे कोई कार गई, ठीक। आपको कहना है कि जब ये कार यहाँ आए तो कुछ एक्टिविटी हो, फॉर एग्जांपल लाइट जल जाए, ठीक। जैसे यहाँ से कोई कार गई पाथ पे और यहाँ पहुँची तो यहाँ पे एक लाइट जल जाए। तो ये सब भी एक्टिविटी पावर पॉइंट के थ्रू आप करा सकते हैं, ठीक। तो आइए आगे समझते हैं हम लोग। पावर पॉइंट इज ए रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है ये? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट क्रिएट स्लाइड शो, जिसके द्वारा हम स्लाइड को बनाते हैं, जिस पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे चार्ट, इमेज डिस्प्ले कराते हैं, ठीक। कब कराते हैं? प्रेजेंटेशन के दौरान। रिसेंट पावर पॉइंट 2007, यानी कि हाल ही में 2007 का जो पावर पॉइंट है वो सबसे बेस्ट पावर पॉइंट माना जाता है, ठीक। एंड एडवांस इन पावर पॉइंट इंक्लूडिंग सब टाइटल ऑन स्लाइड एंड अदर, ठीक। उस पर भी कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं, ठीक। इंटरेक्टिव फीचर्स हैं, ठीक। आगे है द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। जब कोई पावर पॉइंट हम लोग बनाते हैं, ठीक, जब 2007 पे आप लोग जो एप्लीकेशन है उस पर जब आप वर्क करेंगे, जब किसी एनिमेशन को आप बना लेंगे, उसको रन कराना चाहेंगे, उसको प्ले करना चाहेंगे, तो उसको सेव करना पड़ता है आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी जो भी हो। तो उसको हम डॉट पी पी टी एक्स से उसको सेव करते हैं। ये इसका एक्सटेंशन नेम है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ पीपीटी, ठीक। अब आगे हम कुछ टैब्स के बारे में समझेंगे। टैब क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे अपने लैपटॉप पीसी में, तो कुछ इस टाइप का आपको शो होगा, ठीक। कुछ इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। पहले समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर की तरफ तीन चीज़ें ये दिखाएंगी।
जिस पर एक्स का मतलब है क्लोज। क्या होता है? क्लोज। ये जो इस टाइप से दिखाई पड़ रही है, ठीक, जो ये इस टाइप से दिखाई पड़ रही है, ये उसके बाद फिर ऐसे बना हुआ है, ठीक, इसका मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमाइज या फिर मैक्सिमम, ठीक। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्रीन है पूरा, ठीक, ये पूरा आपका स्क्रीन है, ये पूरा जो दिख रहा है आपका। आप स्क्रीन पे चाहते हैं कि ये चीज़ छोटी सी दिखाई पड़े, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर देंगे, ये तो छोटी हो जाएगी। जब इस पे आप ये वाला टच करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि बड़ा और छोटा करने का काम ये करता है। इधर क्या होता है, ये फाइल्स होती हैं, ठीक, फाइल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, आई मीन एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ठीक। तो इनका एक अलग अलग रोल होता है। ये आपकी फाइल्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 पेजेस मिलते हैं, किसके लिए? एनिमेशन के लिए। क्या पेज है? एक, यहाँ पे तो एक ही दिखाई पड़ रही है, बट 3 पेज होती है आपके एनिमेशन के लिए, ठीक। 3 पेज होती है आपके एनिमेशन के लिए। आगे हम लोग समझते हैं। नीचे आपको शो होता रहता है कि आप किस पेज पे हैं, ठीक, ये होता है। और कोई भी चीज़ें जब आप इसमें लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कुछ लिखा, ठीक, टाइटल माने आप कुछ ने, सपोज आपने एक टाइटल दिया बीएससी बायो वन, ठीक। सब टाइटल क्या है इसका? यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होती रहेगी। जैसे जैसे चीज़ें आप लिखेंगे यहाँ पे शो होती रहेगी। इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से। आगे उसके बाद इसमें क्या होता है, आपको इस पेज को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक, परसेंटेज में इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसके द्वारा ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये रोलर, इस रोलर के माध्यम से आप ये जो रोलर आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ऊपर दिखाई पड़ता है अपर साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तो इसके माध्यम से आप अपने पेज को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे पेज का, मान लीजिए आपको यहाँ से लिखना है, इतना छोड़ना है, तो आप रोलर को यहाँ लेके आइए, यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि मेरा इधर का भी इतना जगह छुटा रहे, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने इस रोलर को, जो ऊपर वाला रोलर है, इसको आप यहाँ पे कर लेंगे, तो इसके सामने से इसके सामने से ये चीज़ें यहाँ पे सब नोट आउट होगी। तो रोलर का एडजस्टमेंट करने का काम होता है। तो ये आप बेसिक चीज़ इसके बारे में। आइए हम सबसे पहले आपके टैब के बारे में समझेंगे। कौन से टैब के बारे में? होम टैब, ठीक। पहले हम समझेंगे होम टैब के बारे में, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है होम टैब, ठीक। तो होम टैब के बारे में समझेंगे। अब देखिए होम टैब में क्या क्या चीज़ें होती है उसको समझते हैं हम लोग। तो होम टैब में आपका बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्लिप बोर्ड होते हैं। क्लिप बोर्ड्स होती हैं जिसमें क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ है उसको, मान लीजिए इतना लिखा गया है, अब आप चाहते हैं ये चीज़ हमको दोबारा ना लिखना हो, केवल सपोज करिए जिससे लिखा है यहाँ पे दिस इज ग्रुप, ठीक, दिस इज ग्रुप, तो आपको काट क्या करना है, अगर आपको क्लिप बोर्ड में यूज करना है कि दिस इज केवल रहे और ग्रुप हट जाए, तो आप इसको इतना सेलेक्ट करके इसको कट कर दीजिए, तो दिस ग्रुप बचेगा, ठीक। आप चाहते हैं कि इस ग्रुप को 2 बार लिख दिया जाए, तो आप इसको कॉपी कर देंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे, फॉर्मेट करके हटा देंगे, या फिर आप इससे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो होम जो आपका क्लिप बोर्ड होता है, इतने ऑप्शन आप वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें स्लाइड का भी ऑप्शन होता है। जैसे स्लाइड है, उसको, उसका लेआउट कितना रहेगा, साइज कैसा रहेगा, ठीक, उसको रीसेट करके आप उसको अलग से बना सकते हैं। फ़ॉन्ट है, अब आप चाहते हैं कि जो लेटर लिखा गया है, ठीक, इन दिस ग्रुप वी हैव सम ऑप्शन लाइक फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अदर फीचर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई लेटर लिखा गया है तो उसको बोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये आपका ये बोल्ट दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ पे ये लिखा है ये बोल्ट में ही है, ठीक। इटैलिक उसको थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो भी लिखावट होती है, जैसे आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा अच्छा लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। पैराग्राफ्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो पैराग्राफ्स में क्या होता है कि आप उसको अलाइनमेंट अलाइनमेंट कर सकते हैं, स्मार्ट
स्पेसिंग स्मार्ट होता है। ठीक, कहने का मतलब यह है जैसे एक लेटर के बीच में कितना स्पेस देना है, एक लाइन के बीच में कितना स्पेस देना है, तो ये एक पैराग्राफ के बारे में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ हुआ, उसमें ढेर सारी लाइन है, तो आप चाहते हैं कि सभी लाइन की दूरी एक जैसी हो, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए, तो उसके द्वारा आप पैराग्राफ से कर सकते हैं। उसके बाद इन दिस वे ड्राइंग है, इन दिस ग्रुप वी सम ऑप्शन लाइक शेप, अरेंज, क्विक स्टाइल, शेप, फिल्ड एंड शेप इफेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके द्वारा एक नए तरीके का स्टाइल भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है आपका एडिटिंग। एडिटिंग भी आप इसके कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। अगला आता है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या होते हैं आइए एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आप इंसर्ट टैब पे हैं, तो सभी चीज़ें आप लोग को दिख रहा होगा कि जब हम इंसर्ट टैब को ऑन किए हैं तो ये थोड़ा सा गाढ़े रंग का हो गया है और सब वैसे है। ठीक, तो इससे प्रतीत हुआ कि हम लोग इंसर्ट टैब पे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, टेबल इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। ठीक, एक टेबल बना सकते हैं। पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, किसी फोटो को क्लिक कर सकते हैं। ठीक, एल्बम के द्वारा फोटो ले सकते हैं, कोई शेप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टार बनाना है, स्टार ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट चार्ट भी ले सकते हैं, हाइपर लिंक ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर को यूज़ कर सकते हैं, वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं, डेट टाइम को, स्लाइड नंबर को, सिंबल्स को, ऑब्जेक्ट को। तो इतनी सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें साउंड भी, ऑडियो वीडियोज़ को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में होती है, इंसर्ट में। आइए अब इंसर्ट के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। इसमें आप स्लाइड ले सकते हैं। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यूज़ 3 स्लाइड मिलती है, आप और स्लाइड को भी ले सकते हैं। ठीक, अगला आता है आप इमेज। आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इमेज को भी ऑनलाइन ऑफलाइन, फोटो पिक्चर्स गैलरी से, एल्बम से आप इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, कुछ सब चीज़ें आप यहाँ पे ला सकते हैं। अगला है आपका, हाँ देखिए, जो आपने बताया ना ये सब जो चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको रिबन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि क्या होता है कि ये आप इसमें, हम तो व्यू टैब पे हैं, जो ये टैब होती है इसमें जितने भी सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इस चीज़ को हम लोग रिबन बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए रिबन में कि मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 पेजेस होते हैं। इतना सब एरिया जो होता है वो वर्क करने के लिए होता है। यहाँ पे क्लोज का, मैक्सिमाइज का, मिनिमाइज का ऑप्शंस लगे होते हैं। अब उसमें टेबल्स को भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, किसी टेबल ने बताया आप टेबल्स को भी सकते हैं, इलुस्ट्रेशन को ले सकते हैं, यानी कि 3D 2D इन सब आर्ट को बना सकते हैं। किसी लिंक को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी लिंक आपका अपना देना है यूट्यूब चैनल का, तो आप वहाँ पर लिंक दे सकते हैं जिसे टच करके वो यूट्यूब से चला जाए। कमेंट भी आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट को ला सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को ला सकते हैं। ठीक, और आप मीडिया को भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप फोटो गैलरीज में, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियोस प्लेयर, इन सबको आप ला सकते हैं। अगला आता है आपका डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब क्या होता है, इसमें आइए एक बार देख लेते हैं। डिज़ाइन टैब में तो ये रहा आपका डिज़ाइन टैब। ठीक, ये रहा आपका डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब में क्या होता है, आप इसमें पेज को, ये तो पेज की बारे में बात हुई। इसमें क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई लेटर लिखना है। ठीक, अब उस लेटर को आप तिरछा या फिर कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में या फिर वो छोटे छोटे जो उस तरह के लेटर होते हैं उसको लिख सकते हैं आप। स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर लिख सकते हैं आप। ठीक, बोल्ड लेटर लिख सकते हैं, इटैलिक लेटर लिख सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लेटर्स लिख सकते हैं। उसके बाद होम टैब से क्या और डिज़ाइन टैब से आप और क्या कर सकते हैं, तो डिज़ाइन टैब में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी लिख रहे हैं
लेटर्स उसको कलर दे सकते हैं, उसकी फॉन्ट उसकी साइज को बदल सकते हैं, उसके इफेक्ट को बदल सकते हैं, उसके बैकग्राउंड कलर को बदल सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन टैब में मिल जाएगा। तो आइए अब डिज़ाइन टैब के बारे में समझते हैं, डिज़ाइन क्या होता है। तो ये आपका डिज़ाइन टैब, तो इसमें देखिए थीम्स होती हैं। ठीक, थीम्स के माध्यम से हम डिफरेंट जो आपके कंप्यूटर में दिया रहता है प्री डिफ़ॉल्ट, ठीक, प्री डिफाइन जो भी आपके इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें वेरिएंट होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं जिसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में चेंज भी कर सकते हैं। अगला आता है आपका ट्रांजिशन टैब। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग रिव्यू का ऑप्शन देखते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ बना दिया, ठीक, अब 3 स्लाइड या फिर जितनी स्लाइड हैं आपने सब पे कुछ ना कुछ बना दिया है। अब आपको फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, सेकेंड स्लाइड पे जाना है, तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, टाइमिंग भी होती है, इसमें आप टाइमिंग भी दे सकते हैं। ठीक, कि इसमें जो भी एनिमेशंस होंगी वो कितने टाइम तक होगा। ठीक, फिर अगला आता है आपका एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब भी वहाँ पे है, आप लोग देखे ही होंगे। तो उसमें प्रीव्यू का ऑप्शन, एनिमेशन का ऑप्शन, एडवांस एनिमेशन ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है अगला टैब। कौन सा टैब आता है एनिमेशन के बाद, तो एनिमेशन टैब के बाद आपका आ जाएगा स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किस स्लाइड को कब स्टार्ट करना है, कितने टाइम तक चलेगा, उसका हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, पेज को सेटअप करने का काम करते हैं कि हाँ ये चीज़ हो जाए उसके बाद ये चीज़ होगा। मॉनिटर भी उसी का काम करता है। ठीक, अगला आता है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब क्या करता है आपको, ये जो टैब होते हैं इसमें स्पेलिंग चेक, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें ऑप्शन मिलती है कि आपको आपके स्पेलिंग सही है कि नहीं है, लैंग्वेज आप कौन सा लेना चाहते हैं। ठीक, कोई चीज़ें लिख दी आप उसको कमेंट में, उसको आप हाइड भी कर सकते हैं, उसको शो भी करा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट को आप शो करा सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक, कंपेयर का भी काम आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है आपका प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में क्या होता है, ये जो प्रोटेक्ट होते हैं ये आपको सुरक्षा करने का काम करता है, यानी कि एक ऑप्शन को पे दूसरा ऑप्शन न क्लिक हो, उसके लिए वो यूज होते हैं। दूसरा है आपका व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होते हैं, इसमें इसमें क्या होता है कि जो भी आपने टैब को बनाया, ठीक, इसमें जैसे आपको नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, रीडर, व्यू, इस डिफरेंट टाइप के व्यूज मिल जाएंगे। ठीक, अब उसमें क्या है कि आपको जिसका यूज करना है आप उसका यूज कर सकते हैं। आउटलाइंस का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल आउटलाइंस का यूज कर सकते हैं। अगला आता है आपका मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में क्या होता है, इसमें स्लाइड मास्टर होता है, हैंड आउट मास्टर होता है और नोट्स मास्टर होते हैं। अगला है आपका शो। इन दिस ऑप्शन, उसके बाद आपको कलर का भी मिल जाएगा, जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, माइक्रोब्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए और भी जो टैब्स हैं उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमने आपको डिज़ाइन टैब दिखा दिया था। ठीक, डिज़ाइन टैब दिखा दिया था। अब डिज़ाइन टैब के बाद एनिमेशन टैब में क्या होता है उसको देखिए आप लोग। तो देखिए एनिमेशन टैब में क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्क्रीन है, अब आप चाहते हैं कि कोई चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए, या फिर बीच से स्टार्ट हो साइड साइड में ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसे आए फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाए, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाए, यानी कि कोई चीज़ हो जैसे कोई फ़ोटो दिखाना है तो फ़ोटो ऐसे खुल जाए। ठीक, फोटो ऐसे ओपन हो जाए, इधर साइड में इधर साइड में इधर साइड में ओपन हो जाए। तो डिफरेंट टाइप के एनिमेशन यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। जैसे या फिर हो सकता है कि जैसे एक पेज दूसरे पेज पे ओपन होता है, यानी कि एक पेज ये है एक पेज ये, तो ये दूसरा पन्ना इस पे चल जाए, इस पे ये वाला हो जाए, फिर इस पे हो जाए। तो इस प्रकार से भी वहाँ पे होता है, यानी कि एनिमेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग टाइमिंग दे सकते हैं, साउंड भी दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं कितना तेज हो। ठीक, स्पीड कितनी है उसकी,
इस पे आप ऑटो क्लिक कर सकते हैं या फिर आप माउस के द्वारा क्लिक कर सकते हैं। अगर आप टाइम दे देंगे तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। स्पीड कितनी है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है, आपको स्लाइड शो में आप जो भी आपके पेज हैं उसको आप हाइड्स कर सकते हैं, ठीक। कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं, किस स्लाइड को आप चलाना चाहते हैं, कौन सा आपका करंट साइट है, ठीक। स्लाइड कौन सा है, स्लाइड को सेटअप कर सकते हैं, स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, ठीक। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसकी आप, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है यूज आप रिप्रेजेंटेशन व्यूज, ठीक। यानी कि आप इसका भी यूज वहाँ पे कर सकते हैं। अगला आता है आपका रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई चीज़ बनाया उसको आप देखें कि इसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत है, उसको आप फिर से वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक। कमेंट भी वहाँ से रख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस का देख सकते हैं, नेक्स्ट का देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कई पेज बना दिया, अब इस पेज का देखिए, फिर नेक्स्ट करके इस पे जाइए, नेक्स्ट करके इस पे, फिर या फिर आप प्रीवियस वाले पेज पे इधर चले जाइए, ठीक। देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कमेंट कर सकते हैं आप, लैंग्वेज देख सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक। अगला आपका आता है लास्ट टैब होगा व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है कि आप वहाँ पे स्लाइड सॉर्टर यूज करते हैं, नोट्स पेज यूज करते हैं, स्लाइड शो कराते हैं, स्लाइड मास्टर होता है, हैंड मास्टर होता है। तो ये कुछ चीज़ें क्या होती है कि वो इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं, ठीक। आप किसी चीज़ को जूम कर सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं, ग्रे स्केल दे सकते हैं, ठीक। कोई नया विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, ठीक। कॉल स्पेंड का, अरेंज का ऑप्शन सब कुछ वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब बातें रही आपका किसके बारे में, पीपीटी के बारे में, ठीक। फिर अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप हमसे अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं।